वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा लेट ये व्लॉग आएगा, उसके लिए सो सॉरी। वैभव और गौरव को जाना था, इसीलिए ये लोग वेट कर रहे थे कि कब मैं टीका लगाऊंगी उन्हें और कब हमारी भाई दूज सेलिब्रेट होगी। तो भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए मैं तो रेडी हो गई हूँ और सभी लोग रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया उनको जाना है, दोनों को, वैभव और गौरव को। तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग कर रहे हैं। पहले दिन से ही सब लोग आके बैठे हैं यहाँ पे, मतलब भाई दूज के दिन ही सब लोग आए हुए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इकलौती बहन हूँ इतने भाइयों में। मतलब जैसे कि मम्मी की तरफ से है 2 बहनें, मतलब ये 3 बहनें हैं टोटल मम्मी पकड़ के, तो उनके 6 बेटे। और उसके बाद मेरे पापा की तरफ से, मेरे पापा को 2 भाई और है, तो उनके 3 बेटे, मतलब एक एक्सपायर हुआ है तो उनके 2 बेटे, अब समझ लो। तो ऐसे 8 भाइयों में से मैं इकलौती बहन। एक बहन है मुझे जो सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो गई है। तो वो कैसे, मतलब उसकी शादी काफ़ी पहले हुई थी, तो इसी वजह से मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे ही, मतलब मुझे ही बांधना पड़ता था राखी, या भाई दूज उनके साथ मैं ही सेलिब्रेट करती थी, क्योंकि उसका कभी आना होता था कभी नहीं आना होता था, तो वो राखी भेज देती थी। तो इसकी वजह से मैं ही सबको राखियाँ या भाई दूज हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे, तो मज़ा आता था। तो यहाँ पर सारे 6 के 6 भाई जमा हो गए हैं और हम लोग अभी भाई दूज का प्रोग्राम जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माँ ही कर रही है, अपने भाई को भाई दूज के लिए टीका लगा रही है और सब कुछ जो गिफ्ट देना होता है वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और हाँ, भाई दूज के दिन ही हम लोग सब जमा हो गए थे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, भाई दूज के दिन ही हम लोग आ गए थे यहाँ पे मम्मी के घर पे, सब लोग आ गए थे। बट मुझे भाई दूज के दिन हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है उनकी डेथ भाई दूज के दिन ही हुई थी, 3 साल पहले, 2 साल पहले सॉरी। तो इसी वजह से हम लोग भाई दूज के दिन भाई दूज सेलिब्रेट नहीं करते हैं, भाई दूज के दूसरे दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सुबह भाई दूज सेलिब्रेट हो रही है और वैभव और गौरव को जाना भी था जल्दी से, इसी वजह से सुबह भाई दूज हो रही है, नहीं तो शाम को होती है। बट उनको जल्दी जाना था, उनके यहाँ पे भी उनकी बुआ वगैरह आ रही थी, तो इसी वजह से। और दिवाली का टाइम ही ऐसा होता है कि जिस टाइम सब लोग कहीं और जॉब कर रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं बच्चे। जैसे अभी वैभव पूना में जॉब कर रहा है, वो भी आ गया था, उसके बुआ का बेटा भी आ गया था। तो इसकी वजह से सबसे मिलना जुलना होता है। दिवाली के टाइम में ही थोड़ा बिजी रहते हैं सब लोग, और दिवाली के टाइम में ही सब लोग मिलते भी है एक दूसरे से। तो सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा था यहाँ पे। और पहले तो सबसे स्टार्टिंग से छोटे से स्टार्ट किया, जैसे कि सबसे छोटी वाली मासी का जो छोटा बेटा है उससे स्टार्ट किया था। हर साल ऐसे होता है, या तो बड़े से स्टार्ट करता है या तो छोटे से स्टार्ट करता है। तो छोटे से स्टार्ट किया और मतलब पहले गट्टू से स्टार्ट किया, हम लोग गट्टू बोलते हैं श्लोक को। तो श्लोक से स्टार्ट किया और उसके बाद कृष्णा के बाद फिर गौरव के बाद वैभव के बाद गोलू, उसके बाद मुन्ना, मतलब विवेक और आनंद। तो ऐसे करके सबसे बड़ा लास्ट में होगा। तो सब जो प्रोसीजर होती है वही, टीका लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और उसके बाद जो भी गिफ्ट देना होता है वो दिया जाता है। मैंने इनके लिए इस बार टी-शर्ट्स लाए थे, तो सारे, मतलब इस बार सारे टी-शर्ट्स ही थे सबके लिए। पिछली बार सबके लिए लोअर लाए थे। तो ऐसे कर करके 1 साल टी-शर्ट 1 साल लोअर, 1 साल टी-शर्ट 1 साल लोअर, ऐसे देती हूँ मैं। मतलब गिफ्ट दिया जाता है ना इस दिन भाइयों को, और भाई भी गिफ्ट देते हैं बहनों को। ऐसा नहीं है कि भाइयों को ही हमें गिफ्ट दिया जाता है, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। तो वो मैंने सारे भाइयों के लिए टी-शर्ट्स ही सेम टी-शर्ट्स लाए थे। तो ऐसे करके इस साल की भाई दूज हो रही है सेलिब्रेट। हम लोगों की मजाक मस्ती भी चल रही थी उसमें, और इतनी ज़्यादा मजाक मस्ती की, मतलब सब लोग अपनी अपनी तरफ से। यहाँ पे गाना गाया जाता है, बहन भाइयों के लिए गाना गाती है, तो उसमें ये लोग अपनी अपनी पसंद का गाना बोल रहे थे मुझे गाने के लिए। जैसे कि कोई बोल रहा था मुन्नी का गाना गाओ, कोई बोल रहा शीला का गाना गाओ, कुछ कुछ ऐसे करके हम लोगों की मजाक मस्ती चल रही थी। और फैमिली मिलती है तो यार मजाक मस्ती तो चलती रहती है। मतलब इतना हम लोग एक दूसरे का आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता है। मम्मी के यहाँ पे जब मिलते हैं ना हम लोग, हमें एक दूसरे का आवाज़ ही सुनाई नहीं देता है। इसी वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा, और यहाँ पर सब लोग मराठी में बोल रहे हैं। तो मराठी चैनल पे तो मैं वैसे के वैसे डाल सकती हूँ, क्योंकि मराठी उन लोगों को समझ में आती है, बट यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ कि चलो यार, नहीं, इन लोगों को मैंने 50-50 हज़ार मांगे थे सब लोगों को।
बट इन लोगों ने 2 अंडे गायब किए थे, उसमें से 500 रुपए ही डाले थे। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो क्या बोलते 2 0 है वो वापस ला के देना मुझे। बस यहाँ पर जिनकी जिनकी शादी हुई है उनको वाइफ के साथ बैठना होता है। जिन भाइयों की शादी हुई है तो भाभी को भी, नंदों को गिफ्ट देना होता है और वो लोग भी हमें गिफ्ट देते हैं। तो लास्ट में उन लोगों ने, मतलब जैसे भाई ने मेरे लिए जो भी लाया था, आप लोग देख लेना आगे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि भाई को लिंक सेंड कर दो और भाई ऑर्डर करके दे देगा। तो वैसे ही मैं हमेशा करती हूँ, भाई को लिंक सेंड करती हूँ, वो मुझे ऑर्डर करके दे देता है। तो यहाँ पर बस पैर छूते हैं, बड़ी बहन हूँ सबसे, तो सब लोग पैर छू रहे थे और मैं तो वेट ही कर रही थी सब लोगों के पैर छूने का। देखो देखो देखो, मैं देख रही हूँ कि 50,000 ये डालेगा या नहीं डालेगा। सबको मैंने 50,000 मांगे थे, 50,000 किसी ने नहीं दिए, सारे कंजूस है मेरे भाई। अभी सबका हो गया है तो पापा को भी मैं, मतलब पापा को भी टीका लगाती हूँ, आरती उतारती हूँ पापा की, मतलब राखी के टाइम पे भी पापा को राखी बांधती हूँ और भाई दूज के टाइम पे भी। तो ये पापा का हो रहा है। और ऊपर नहाने गया था मुन्ना, तब से नीचे कितने देर के बाद उतरा है और उसके बाद फिर मैंने उसकी आरती उतारी, उसको टीका लगाया। उसके साथ भाई दूज थोड़ी लेट हुई थी और बस फिर उसके बाद वैभव गौरव को जाना भी था। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों की साइड में सेम ऐसा होता है या हमारे साइड में कुछ अलग होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड ये यहाँ पर हो रहा है, मतलब दीपाली ने, यानी कि भाई ने जो साड़ी ली थी मेरे लिए या अद्विक के लिए ड्रेस या माही के लिए ड्रेस लिया था, तो वो हमें दे रही है। मतलब या भाई दूज का गिफ्ट समझ लो या दिवाली का गिफ्ट समझ लो, ये करके। क्योंकि मैंने जो साड़ी, मतलब वो लोग ऐसे ही करते हैं, लिंक मांगते हैं मुझे, फिर वो ऑर्डर करके दे देते हैं मुझे। तो अभी आप देख लेना कि क्या दिया है भाई ने गिफ्ट। दीपावली पे बोल रही हूँ, भाई दूज पे मुझे। तो भाई दूज पे मेरी फेवरेट ब्रांड की साड़ी जो कि है मिमोसा ब्रांड की, तो वो साड़ी दी है। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। मैं आपको कभी उसका फुल लुक, अभी ब्लाउज वगैरह स्टिच करूँगी तो उसका फुल लुक आप देख ही लेना कभी व्लॉग में। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, ये मिमोसा ब्रांड की साड़ी मेरी फेवरेट है। तो ये मिमोसा ब्रांड का कलेक्शन ही है मेरे पास साड़ीज़ का। क्योंकि पता है क्या, ऐसे भाइयों को मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, कभी मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ, कभी इनको बोलती हूँ, ऐसे कर करके। तो यहाँ पर साड़ी दी है, उसके बाद माही को ड्रेस दिया है। माही का ड्रेस भी आपको माही पहन के दिखाएगी बाद में। और उसके बाद अद्विक को ड्रेस दिया है। ये सारे लिंक्स मैंने उनको सेंड किए थे, मुझे जो चाहिए था वही उन्होंने ऑर्डर प्लेस करके दे दिया था, मुझे रिसीव हो गया था तो रख दिया था। जब मैं आऊँगी भाई दूज पे वो गिफ्ट देंगे मुझे, ऐसे करके। तो यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा है। बस अभी ये लोग पहन के आएंगे। ये लोगों का गिफ्ट इन लोगों के ऊपर कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये माही का ड्रेस है, उसके बाद ये अद्विक का ड्रेस है। अद्विक को हम लोग रैम्प वॉक करने के लिए बोल रहे थे, सॉरी रैम्प, वो गलती से क्या निकल गया मुझे, रैम्प वॉक करने के लिए बोल रहे थे। और बस माही को यहाँ पर रैम्प वॉक करने के लिए बोल रहा है। बस ये हो गया इनका। उसके बाद मेरी साड़ी तो आप सब कुछ स्टिच करने के बाद, ब्लाउज वगैरह स्टिच करने के बाद, और उसके बाद सब देख लोगे बाद में। तो बस उसके बाद यहाँ पर इन लोगों की जाने की बारी आ गई, वैभव और गौरव की। तो ये लोग जाने के लिए निकल चुके हैं। सब लोग बस पैर छुएंगे और निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पर भी मस्ती मज़ाक कर रहे थे। बस अभी शादी जो होगी आगे वो वैभव की ही होगी, तो वैभव को वही चिढ़ा रहे थे हम लोग कि अभी तेरे लिए दुल्हन देखनी है हमें, ये वो करके। हम लोगों ने एक रील वाली दुल्हन देख के भी रखी है उसके लिए, बाद में वो दीपाली ने शेयर की थी दीपाली के व्लॉग में। और यहाँ पर बस इन लोगों के जाने के लिए ये रेडी हो गए हैं। और बस बाद में आंटी रहेगी, छोटी वाली आंटी मेरे साथ, वह हम लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर मुन्ना आ गया था नीचे, नहा वहा के सब कुछ करके सबसे लास्ट। तो इसकी भी आरती उतारी और अच्छे से हमारे भाई दूज सेलिब्रेट हो गई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब सब लोग मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है यार। इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, या क्या बोलते हैं,
हाँ, दिवाली के टाइम पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। समर के टाइम पे तो इतना कुछ सब लोग साथ में नहीं मिलते हैं, बट दिवाली के टाइम पे तो सब लोग साथ में मिलते हैं। इसको भी वही 50,000 मांगे थे, बट इसने भी सारे अंडे कट कर दिए, उसमें से सारे ज़ीरो कट कर दिए। ऐसे कर कर के हम लोगों के मजाक मस्ती चली। फिर शाम को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिश बनाई, जो वड़ा पाव, मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, और इसके बाद मिसळ पाव भी। तो ये मुंबई की स्ट्रीट फूड जो होता है, फेमस स्ट्रीट फूड, वो बनाया हमने घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद भाई दूज। और उसके बाद हम लोगों ने वो खाए, बहुत टेस्टी बने थे। एक डिश आंटी ने बनाई थी, एक डिश मैंने बनाई थी, वो भी यहाँ पर मजाक मस्ती चल रही है हमारी। उसके बाद वड़ा पाव खाएंगे मस्त, और क्या बोलते हैं, मिसळ पाव खाएंगे। किस किस ने मिसळ पाव और वड़ा पाव का नाम सुना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये यहाँ पर हमारा डाइट करने वाला, मतलब हमेशा हम लोग बोलते हैं कि डाइट करेंगे। हमारी जो फैमिली है पूरी हेल्दी है, आप लोग देख पा रहे हो, पूरी मम्मी पापा से लेके सब लोग, हम लोग भाई बहन। तो कभी मेरा भी डाइट बीच में चलता है, डाइट बंद कर देती हूँ और फूल जाती हूँ, और डाइट चलता है। ऐसे कर करके हमारी मजाक मस्ती चलती है कि यार कब डाइट करोगे, कब करोगे, ऐसे करके। तो यहाँ पर बस कुछ दिवाली के टाइम पे तो और 1-2 kg बढ़ जाता है, उल्टा कम होने के बदले तो बढ़ जाता है। ये 3 kg तो आराम से बढ़ जाता है दिवाली के टाइम पे। बट इस बार थोड़ा कम रहे तो थोड़ा सा खाना पीना, मतलब थोड़ा कंट्रोल करना चाहते थे। पहले तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, दिवाली का कुछ भी स्नैक्स नहीं खाऊंगे, बट यार मेरी मम्मी के घर जाते हैं ना, मम्मी के घर का माहौल ही ऐसा है कि हम लोग जो साथ में मिल जाते हैं ना, चाय और उसके साथ शक्करपारे और ये सारी चीज़ें खाना होता ही है। और अभी यहाँ पर देखो कितने फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं हम लोग, ये वड़ा पाव, मिसळ पाव और ये सब कुछ। बस आप भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत टेस्टी बना था। चलो फिर अभी इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, हम लोग खा लेते हैं और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।